नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि भाजपा पार्टी ने नगर मंडल अध्यक्ष की घोषणा की और सिरसा से 3 चेहरे सामने आए हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक चेहरे से मिलवाया, वहीं आज दूसरे चेहरे से भी आपको मिलवाते हैं। तो आपको मैं नाम बता दूं, तृतीय स्थान पर नगर मंडल अध्यक्ष में जो घोषणा हुई है, सागर बजाज जी का नाम सामने आया है। तो आज उन्हीं से हम चर्चा करते हैं, जो विकास कार्य किस तरह से रहेंगे। सर, सबसे पहले तो जेजी न्यूज़ परिवार आपको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी का। मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओपी धनखड़ जी, सिरसा से सांसद श्री सुनीता दुग्गल जी, हमारे सिरसा के जो प्रभारी हैं श्री श्रीनिवास गोयल जी, और हमारे जो कर्मठ और जुझारू हमारे अध्यक्ष हैं श्री आदित्य देवीलाल जी, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद को से नवाजा है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस पद को अच्छे पूर्ण रूप से निभा सकूं। तो सर, पहले नगर मंडल अध्यक्ष 2 हुआ करते थे, लेकिन इस बार 3 चेहरे सामने आए हैं। क्या कारण मानते हैं कि भाजपा पार्टी अपना ग्राफ बड़ा करना चाहती है? इसके ऊपर क्या कारण है? देखिए, ऐसा था जी, क्योंकि हमारे जो सिरसा अगर नगर की बात करूं तो लगभग 150 से ऊपर हमारे यहाँ पे बूथ आते हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो बूथ लेवल के ऊपर पूरी वर्किंग करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारा बूथ मजबूत हो। अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो हमारा वार्ड मजबूत होगा, और वार्ड मजबूत होगा तो हमारी विधानसभा भी मजबूत होगी। तो इसको देखते हुए पार्टी ने इस बार 3 मंडल अध्यक्ष यहाँ से बनाए हैं, जो कि सभी सिरसा शहर वालों को पता ही है। तो उसके तहत हमारा सिर्फ यही एक रहेगा कि हम भाजपा पार्टी को जितना मजबूत कर सकें बूथ लेवल के ऊपर, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद यहाँ पे चुनाव भी है कमेटी के। तो उसको उस लिहाज से भी देखते हुए, और हमें बूथ में एक एक वर्कर को, जो हमारे पुराने वर्कर रहे हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है। तो हमें जितना भी ज़रूरी हो सके हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। हमारे जैसे मेरे अब बूथ के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे बूथ में मेरे पास 21 से लेके 31 वार्ड है। 10 वार्ड तो ये हो गए, 1 और 2 नंबर वार्ड जिसमें प्रेम नगर भी आएगा, बाईपास एरिया भी आएगा, और 4 गांव मेरे अंदर भी दिए गए हैं, जैसे केलनिया है, रामनगरिया है, खाजा खेड़ा हो गया। तो पार्टी का कहीं ना कहीं एक मोटो है, एक विजन है कि हमें इस पार्टी को सिरसा की 5 विधानसभा जो है वो हमेशा से काफ़ी समय से हम इस विधानसभा से पिछड़ते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा विधायक 5 विधानसभा में हमारे 3-4 विधायक हों, पार्टी का ये लक्ष्य है। तो सर, अब पहला कार्य क्या रहेगा विकास का? मैडम देखिए, ऐसा है कि मेरे जो पिताजी हैं श्री श्याम जी बजाज, वो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उससे पहले वो अपने सोशल वर्किंग में, सेवा में, पूर्णतः सब कार्यों में वो हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, कब से, लगभग 40 सालों से। तो मेरा मानना ये है कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी कार्य हैं, जो भी हैं, वो सब मैं करवाऊँ। लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको दूर करने का कार्य करेंगे, चाहे वो पानी से लेकर बिजली की हो, किसी और भी कोई भी तरह की समस्या हो, वार्ड से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो वो हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा 27 और 28 तारीख को हिसार में जितने भी मंडल अध्यक्ष पूरे हरियाणा में हैं, उन सबका प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी वो रहेंगे। वो प्रशिक्षण शिविर में हमें बताएंगे कि हमें कार्य कैसे करने हैं। और दूसरे दिन हमारे जो नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं श्री विनोद तावड़े जी और सह प्रभारी श्री अन्नपूर्णा देवी जी, वो रहेंगी, और वो हमें इस प्रशिक्षण शिविर में बताएंगे कि हमें कैसे एकजुट होकर कार्य करना है। मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे पिताजी ने जिस तरह से इस 40 सालों में यहाँ पे लोगों की सेवा करी है, मैं उसी तरह से लोगों की सेवा करूँगा, और लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि जितने भी मेरे वार्ड में जितने भी मुझे बूथ मिले हैं, मेरा कोई भी व्यक्ति, देखो 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता, परंतु जितना हो सका मैं उतना पार्टी के लिए और अपने लिए करने की कोशिश करूँगा।
आपसे एक और अहम सवाल करना चाहूँगी। कंप्लेंट पोर्टल बनाया गया जिसके अंदर लोग अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंप्लेंट डालने के बाद जो जवाब है वो जल्दी नहीं आता या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस कंप्लेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे, और उसके जो जवाब नहीं आते उन जवाबों को किस तरह से जल्दी दिलवाए जाएंगे, और आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, पहले भी मैंने आपको जिक्र किया है कि 3 बूथ अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष बनाने का मकसद ही पार्टी का यही है कि जो भी ये समस्याएं हैं उनको हम पूर्ण रूप से हम तीनों मिलकर पूरे शहर की जितने भी जो ये जवाब की आप बात कर रहे हैं, जो लोगों को उनकी जितने भी कोई समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि किसी न किसी तरह इन सभी समस्याओं को, जो भी ये हम आप बता रहे हैं कि लोगों की आती हैं समस्याएं और उनको पूरा करवाने की कोशिश नहीं की जा रही, तो हम उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और इसीलिए ही हम जो 3 लोग हैं जो मंडल अध्यक्ष बने हैं उस कार्य को करने के लिए पूर्णतः तैयार रहेंगे हमेशा। हम भाजपा की नीतियों के बारे में बताएं, लोग कितना इसके लिए जागरूक हैं, हम उन सब चीज़ों को बताकर लोगों में भाजपा के प्रति एक विश्वास दिलवाएंगे कि भाजपा जैसी पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आज हमने आपको भाजपा के तृतीय नगर मंडल अध्यक्ष सागर बजाज से मुलाकात करवाई। इसी तरह हम आपको द्वितीय स्थान पर जो नगर मंडल अध्यक्ष है संजीव रातुसरिया जी, उनसे मुलाकात करवाएंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।